जय जीवदानी। अब खुलेगा किस्मत का ताला। आज की इस चर्चा को मैंने ये कैप्शन दिया है। चर्चा क्या है कि शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जो सुख समृद्धि के दाता है, सौंदर्य के दाता है, आनंद के दाता है, खुशी के दाता है, मनोरंजन के दाता है, अंदर की खुशी चेतना जो आपकी है उसके दाता है। एक आपकी मानसिक स्थिति है जो कि हर दुख में भी सुख को मानती है, वो क्या है? वो शुक्र है। अगर आपका शुक्र अच्छा है और आप पर कितने भी दुख हैं लेकिन आप उसको नजरअंदाज करके अपना काम करते जाते हैं, तो वो स्थिति सबसे अच्छी स्थिति होती है कि आपको दुख दुख ना लगे। आपके अंदर शुक्र इतना जागृत है और ऐसे शुक्र ज्ञान के दाता गुरु के साथ बैठने जा रहे हैं मिथुन राशि में। अब पहले से मिथुन राशि जो है ये बुध की राशि है, शुक्र के परम मित्र की राशि है। शुक्र जो है वो मिथुन राशि में खुद को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, हालांकि गुरु इतना कंफर्टेबल नहीं है मिथुन राशि में और इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी मिथुन राशि को झेलने पड़ रहे हैं, बुध को झेलने पड़ रहे हैं। उसकी चर्चा मैं फिर आपके साथ करूंगी जब मैं गुरु की बात करूंगी। आज तो ये बात हो रही है कि शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करके गज लक्ष्मी योग बनाएंगे गुरु के साथ। कई लोग इसे शंख योग भी कहते हैं। और यहाँ पर एक ज्ञान का दाता और दूसरा भी ज्ञान का दाता है। ये कोई ना भूले कि शुक्र दैत्याचार्य है और गुरु जो है वो देवाचार्य है। और दैत्याचार्य देवाचार्य मिलके ईगो प्रॉब्लम्स तो होते हैं, ये भी आप जानते हैं। गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन में व्यक्ति मोटा होता है और खाने पीने की तरफ ज्यादा ध्यान लगता है, दिमाग जो है कंफ्यूज हो जाता है। गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन में कई बार डायबिटीज वाले पेशेंट्स को तकलीफ होती है। गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन में ज्ञान बढ़ जाता है। गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन में गज लक्ष्मी योग बनता है, बहुत धनाढ्य हो जाता है ऐसा व्यक्ति और बड़ा ही खुश नसीब होता है। ये सभी बातें एक साथ हमें देखने को मिली हैं और देखने को मिलेंगी। अब कितने दिनों के लिए मैंने यहाँ पर चर्चा पूरी विस्तार से लिखी है कि 23 दिनों के लिए ये मिथुन में प्रवेश करेंगे। शुक्र मिथुन में 14 मई 2026 को सुबह 10:54 पर प्रवेश करने वाले हैं और वहां पर 8 जून 2026 तक रहेंगे। ये भी समझ लीजिए कि ये पूरा 23 दिन का पीरियड है जिसके बीच और 2 घटनाएं होने वाली है। वो घटना क्या है कि एक तो बुध जो है वो उदित हो जाएंगे। ये एक अपने आप में अच्छी स्थिति है कि बुध के घर में शुक्र तभी अच्छा असर दे पाएंगे जब बुध की अपनी स्थिति अच्छी हो और बुध की अपनी स्थिति अच्छी होने जा रही है। और साथ साथ में 29 मई को बुध ज्वाइन कर जाएंगे शुक्र को। तो शुक्र के साथ बुध जो है ये आप समझ लीजिए। चलिए अब हम ये तीनों की जानते हैं कि कौन किसके साथ कितनी देर रहने वाला है। अब 23 दिनों के लिए तो टोटल शुक्र रह रहे हैं मिथुन राशि में, फिर बुध के साथ वो 10 दिन रहेंगे। तो ये योग भी बहुत बड़ा महालक्ष्मी योग माना गया है बुध और शुक्र का। और 16 दिन वो गुरु के साथ रहेंगे क्योंकि 1 जून 3 जून को माना गया है कि गुरु जो है वो आगे जा रहे हैं, कर्क राशि में जा रहे हैं। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है शुक्र बुध और शुक्र गुरु, ये लक्ष्मी माँ के साथ जोड़ दिए गए हैं। तो इसका मतलब करना क्या है? अब आप कहेंगे लक्ष्मी माँ के साथ जोड़ दिए, एक कॉल आएगा और मुझे पैसा आ जाएगा, मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा और मैं धनाढ्य हो जाऊंगा और मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। याद रखिए, मैं कभी आपसे गलत वक्तव्य नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि कितनी भी किसी की कुंडली अच्छी हो और कोई भी योग बन जाए, सभी योग बन जाए, लेकिन योग बनने के बाद अगर योग को आप जागृत नहीं करते हैं, योग को लाते नहीं है, योग को लाना पड़ता है, योग के लिए काम करना पड़ता है और उस दिशा में काम नहीं करते हैं कि आप तो सिंगिंग में बहुत नाम होने वाला था लेकिन आप तो एक्सरसाइज सिखाना शुरू हो गए, तो वहां पर आपका नाम कैसे होगा? तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको जानना चाहिए कि आपको करना क्या है ऐसे वक्त में। और इसी के लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देती हूँ कंसल्टेंसी के लिए और आपको बताना चाहती हूँ हमेशा कि दिशा क्या है। तो एस्ट्रोलॉजर का काम क्या होता है? दिशा बताना, मार्गदर्शन करना और उपाय जो होते हैं रेमेडीज में साथ साथ में छोटी मोटी बताती जाती हूँ। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजिकल और प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम ये भी जान लें कि शुक्र को नक्षत्र क्या मिलेंगे। जनरली आप सभी जानते हैं कि मिथुन राशि में 3 नक्षत्र हैं, एक तो मृगशिरा, दूसरा आद्रा और तीसरा पुनर्वसु। तो पहला नक्षत्र मंगल का, तो मंगल के नक्षत्र में 14 मई को रहते हुए शुक्र आगे बढ़ेंगे मिथुन राशि में। वहीं पर 19 मई को वो राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो राहु उनका परम मित्र है, आराध्य नक्षत्र है जिसका नाम।
और 31 मई को फिर वो गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। वहां से उनकी यात्रा आगे बढ़ेगी और फिर 8 जून को वो शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए, हमने काफी कुछ जान लिया बेसिक। अब हम जानते हैं मेष से लेकर मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए आप सब ललायित रहते हैं कि मेरी राशि बताओ, मेरी राशि बताओ। तो चलिए, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर दे रहा है, ये धनाढ्य योग, ये गजलक्ष्मी योग, ये महालक्ष्मी योग आपको बताती हूँ। प्रोवाइडेडली लाना पड़ेगा योग। ठीक है, शुरू करते हैं इस चर्चा को। लेकिन सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दे चुकी हूँ और आप व्हाट्सएप पर आए जरूर और बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश का असर। सब बातें कर ली हमने, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ज्योतिष में जो देखी जाती है कि जो भी ग्रह जो है वो जब गोचर करता है तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि वो अपने घरों से कितना आगे चला गया। तो शुक्र जो है वृषभ राशि के स्वामी है, शुक्र जो है तुला राशि के स्वामी है। तो जब वो मिथुन में जाते हैं तो वृषभ राशि से द्वितीय जाते हैं, तो द्वितीय घर फिर किसका है, फिर वृषभ का है। और साथ में गुरु शुक्र वहां पर बहुत बड़ा चमत्कार दिखा सकते हैं, क्योंकि वृषभ राशि से द्वितीय भाव चले गए और तुला राशि भी उनकी अपनी राशि, वहां से वो चले जाते हैं नवम। तो भाग्य उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होते हैं। तो ये बड़ा तिजोरी का ताला खोलने वाला संयोग प्राप्त होता है दोनों तरफ से। और आपको क्या करना है, कर्म योगों को आत्मसात करना है। शुरू करते हैं राशि भविष्य। मेष राशि, आपके द्वितीय भाव के स्वामी मतलब आपके धन भाव के स्वामी अपने से चले जाते हैं द्वितीय। धन लाएंगे पराक्रम से। अब तृतीय भाव किसका है, पैसे का है, पराक्रम का, उत्साह का है। उत्साह बढ़ जाएगा पैसा लाने के लिए। परिवार सपोर्ट करेगा, छोटे भाई बहन सपोर्ट करेंगे। ज्ञान अर्जित करने के लिए आप देश विदेश या विद इन इंडिया घूमेंगे। आपकी यात्राएं होंगी। जिन लोगों को परिवार को लेके घूमने फिरने जाना है वो जा सकते हैं, ये भी याद रखें। विवाहित जीवन के साथी की वजह से नसीब खुल सकता है। व्यवसायिक पार्टनर के वजह से नसीब खुल सकता है। व्यवसाय करने के लिए बाहर जा सकते हैं और अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो जाए, अचानक से नसीब जाग जाए, कोई अच्छी खबर आ जाए, कोई ऐसा आपको संदेश मिले कि तुम्हारी तो बहुत ही बड़ी लॉटरी लगी है। और साथ में आपके ये भी याद रखना है कि आपको कोई भी चोटें वगैरह से बचना है। यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप वो घायल करें। को उत्साह में ज्यादा आती, उत्साह में आपने तकलीफें मोल ली, ऐसा मत करिएगा। अपनी शारीरिक कुवत और अपनी मानसिक कुवत देखकर ही काम कीजिएगा। बहुत अच्छा संयोग है आपके लिए। और इसमें अगर कुछ उपाय करने की आपको जरूरत है तो बस इतना ही कि आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। आपके लिए देखिए संचित धन भी बढ़ने वाला है। आपके लिए ये भी है कि आपके बोलने चालने के काम से, काउंसलिंग कंसल्टेशन के काम से आपको पैसा आएगा। ये भी समझ लीजिए कोई प्रोग्राम्स करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो वाणी से रिलेटेड हो तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। बड़ा धन लाभ होने की संभावना। वृषभ राशि, लग्न के मालिक अपने से द्वितीय जाते हैं। लग्न के मालिक कौन है, शुक्र। द्वितीय भाव किसका होता है, शुक्र का। और वहां मिथुन राशि है तो वहां पर अब आप खुद हैं लग्न, तो आप क्या चाहते हैं, मेरी पर्सनालिटी की वजह से धन आए, मेरे कर्मों की वजह से धन आएगा। और आपके बोलने चालने के कार्यों से आपके कई सारे ऐसे कार्य जो परिवार के सपोर्ट से चलते हैं, आपके कई सारे ऐसे कार्य जो संचित धन बनाने में आपका मन है, आपके ऐसे कार्य जो आपके कोई आंखों से रिलेटेड समस्या है, कोई गले से रिलेटेड समस्या है, चेहरे से रिलेटेड समस्या है तो दूर। और आपके कोई प्रॉब्लम ऐसी है आपको जिसमें आप चाहते हैं कि नौकरी ही लग जाए मेरी, तो नसीब खुल जाएगा, नौकरी लग जाएगी। कर्जे मिल सकते हैं, लोन्स मिल सकते हैं, मामा पक्ष का मदद मिल सकती है, आपका कोई नया काम शुरू हो सकता है। और शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर तो उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। शुक्र की दृष्टि से मोटापा आ सकता है, डायबिटीज से बचना पड़ेगा। और साथ साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि महालक्ष्मी योग बनता है तो बड़ा पैसा आ सकता है, कोई बड़ा काम हो सकता है। संचित धन, बॉन्ड्स, पैसा, एफडीज, ज्वेलरी वगैरह आप खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा शुभ योग बना हुआ है आपके लिए। अब आपके लिए उपाय क्या है, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, अत्यंत उत्तम है।
मिथुन राशि, मिथुन राशि निकल पड़ेगी आपकी। अब क्या कहूं मैं आपको कि आपने कई दिनों से बहुत दुख झेला है, और ये शनि की मूवमेंट जब से शुरू हुई 2019 में, जो 19 मार्च के बाद जो स्थिति हुई आपकी, वो कोई भी नजरअंदाज नहीं कर रहा। और लोग कहते हैं कि अब मिथुन राशि के पास पैसा नहीं आएगा, ऐसा भी सुना मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। उठ के खड़े हो जाइए, अपने कर्मों को जागृत कीजिए, बहुत बड़ा योग बन रहा है। बस आपको उस दिशा में काम करना है, आपको हिम्मत नहीं आनी, कमर कस लेनी है और काम नहीं करना को याद रखना है। याद रखें, आपके प्रेम संबंध से आपको पर्सनैलिटी उजागर करने में और आपको बड़ा कोई काम मिलने में मदद होगी। विदेशों से रिलेटेड आपको कोई बड़ा केस विवाद जो है सुलझ सकता है। आपकी पर्सनैलिटी में, आपके ज्ञान से आपकी तारीफ ही तारीफ हो सकती है, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश नहीं करना है। आपको शादी के बहुत भरपूर योग आ सकते हैं, प्रेम विवाह के। जो आप शादी करना चाहते हैं और आपका प्रेमी मना कर रहा था या उसके घर से कोई तकलीफ थी, तो ये काम बस आपका बना समझो। पंचम भाव के स्वामी अपने से नवम जाते हैं, तो दिमाग के कौशल से आपका नसीब जागता है। और उसमें शामिल कौन है? शरीर और दिमाग। तो शरीर और दिमाग इतना चलता है कि आपका नसीब खुल जाता है। आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं, आप खुद को बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको आज की डेट में किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा आपका स्व जागा हुआ है। आप ये भी समझ लीजिए, आपका ज्ञान मार्ग खुला हुआ है, आपकी वृद्धि हो सकती है, दिमाग आपका इतना चलेगा। और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए, कोई पढ़ाई से रिलेटेड काम करना है, कोई काम करना है आपको ऐसा, जैसे आप हीरो हीरोइन हैं, या आप टेलीविजन में या एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, या मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप सामने आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, स्टेज पे भाषण देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें आपको बहुत यश मिलने वाला है। बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए? महालक्ष्मी के मंदिर जाइए शुक्रवार के दिन, और जो जा न सके वो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करे दिए जला के। कर्क राशि, आपके लिए लाभाव का स्वामी है शुक्र, और लाभाव से अपने से द्वितीय जाता है, तो विदेशों में लाभ दिखता है। विदेश जाएंगे, वहां पर लाभ मिलेगा, खर्चा भी बहुत होगा अपने ऊपर, विलासिता पर, अपने ऐशो आराम पर, और केस विवाद पर भी हो सकता है, परिवार पर भी हो सकता है, ताया चाचा पर भी हो सकता है। ये भी समझ लीजिए कि कुछ काम आपको माता पक्ष के लिए भी खर्चे हो सकते हैं, उनकी तबीयत ठीक करने के लिए, या वो ठीक हो जाती हैं और आपको बड़ा लाभ मिलता है। आपका परिवार एक ऐसे मूड में है जहां पर रेनोवेशन करने का मन है, वाहन खरीदने का मन है, तो ये माँ कर सकती है। आपकी प्रॉपर्टी खरीदने का मन है, आपके हेल्पर्स बढ़ाने का मन है, और आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं सरकार उच्च कोटि के, जिससे आपको आगे चल के बहुत लाभ हो, पैसा हो, और आप अपनी माँ के मदद से भी ये पैसा, धन की प्राप्ति सब पा सकते हैं। तो शुरुआत कीजिए, कार्य की शुरुआत करने की देरी है। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है कि आप गौरी माँ की आराधना किया करें। जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाते हो ना, तो पीछे गौरी माँ होती है, तो गौरी माँ की आराधना किया कीजिए। जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो हमारी बहनें सिंदूर चढ़ाएं गौरी माँ को, और जिन लोगों का विवाह हो चुका है वो जो है दुर्गा की आराधना करें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए भरपूर सुंदर योग है। दशम भाव का स्वामी अपने से द्वितीय लाभ भाव में चला जाता है, तो दशम भाव क्या है? कर्म है, उत्साह है, ऑफिस है, आपके कार्य क्षेत्र है, आपके पिता हैं, तो ये आपको इनकी वजह से धन मिलता है, आपकी इंक्रीमेंट हो जाती है, आपका उत्साह बढ़ जाता है, आपको केस विवाद से मुक्ति मिलती है चतुराई से, और आप थोड़ा सा डम तो हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन इतना ज्ञान मार्ग खुलेगा कि आप सभी प्रकार के कष्टों से बाहर निकल आओगे। ये भी याद रखें कि अपने पराक्रम से, उत्साह से पाओगे बहुत ज्यादा। आप इतनी गर्मी में यात्रा पे निकले, लेकिन आपको ये गर्मी भूल गई और आप अपने काम को याद रखते हो, आपको खूब सारा फायदा यात्रा में होता है, आपके पराक्रम उत्साह खूब बढ़ते हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप अपने गंतव्य को प्राप्त हो जाते हैं, बड़ा पैसा आता है, और आप जो हैं लगे पड़े अपने काम में। बहुत दिनों से जो चाहत थी ना, ये चाहत का घर है, ये ऐसा घर है पब्लिक का, रिलेशन का घर है, तो आपकी रिलेशनशिप्स बढ़ जाती है लोगों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ। ये चाहत का घर है, तो ये चाहतें आपकी पूरी हो जाती हैं। गॉड ब्लेस यू। अब आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए देखिए आपके भाग्य भाव से द्वितीय जाते हैं शुक्र, मतलब कि आपका नसीब जगाते हैं आपके ही कर्म से।
आपके पिता के कर्म से, आपकी मेहनत से, आपकी हिम्मत से, आपके कुछ ऐसे अवसरों से जो आपको प्राप्त हुए नसीब से, आपके कई सारे काम करा देते हैं शुक्र। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड, आपकी सुंदरता से, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी से, और आपके कई सारे ऐसे कार्य भी हैं जो आपको परिवार के साथ करने थे, या धन को लेकर करने थे, या धन लाने के लिए करने थे, तो वो काम भी आपके कार्य से बढ़कर इतना बड़ा संचित धन हो जाता है जो आपने कभी सोचा नहीं था। बहुत अच्छा सुंदर स्थानांतरण है शुक्र का। बेसिकली शुक्र आपका पैसा है, आपका नसीब है, तो दोनों ही जगह पर शुक्र आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। ये भी याद रख लीजिए कि आपके पिता से, आपके परिवार से बहुत सपोर्ट है। क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट, मनोरंजन, सुख, कपड़ा, ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड जो बिजनेस करते होंगे उनका काम खूब आगे बढ़ेगा। आपके बोलचाल की भाषा से खूब पैसा आएगा, मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, और आपके परिवार का सुख बढ़ेगा। ये भी याद रख लीजिए कि आपकी यात्राओं में आपको फायदा होने वाला है। जिन लोगों को हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ना था वो हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और अब पैसों की कमी नहीं होगी, प्रोवाइडेडली वर्क अपॉन इट। मैं हमेशा कहती हूँ पैसा घर बैठे नहीं आएगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये कन्या राशि के लिए बेस्ट उपाय क्या है शुक्र का, और शुक्र गुरु कॉम्बिनेशन में क्या उपाय होता है कि आप गुरुवार और शुक्रवार या सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम या लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो आपको वो बहुत सूट करेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए, अष्टम भाव के स्वामी अपने से द्वितीय जाते हैं। अष्टम भाव नई जिंदगी होता है, नया काम होता है, और नया काम आपका सफल हो जाता है। यात्राएं होती हैं, पिता का सहयोग मिलता है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, आपके जो कुछ हायर स्टडीज के प्रोग्राम है उसमें आपको फट से अच्छा रिजल्ट आता है, और साथ साथ में आपकी अपनी वजह से सब आपके कार्य हो जाते हैं, क्योंकि ये स्व का, लग्न का भी मालिक है, और लग्न से चला जाता है भाग्य में। तो लग्न से भाग्य में गया तो इंसान की अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, अपना आकर्षण, अपना सुख, अपनी पर्सनालिटी की वजह से आप बहुत कुछ पाते हैं। ये 23 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध साथ में रहेंगे तो ऐसी स्थान पर आपकी शादियां भी हो सकती है जिन लोगों की नहीं हुई हैं, और जिन लोगों को थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा। ये यहाँ पर सावधानी क्या बरतनी है कि यात्राओं में खाए पीना गलत सलत, जिससे आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो। आप ये भी जानिए कोई बड़ा अवसर प्राप्त होगा, कोई बड़ा कार्य प्राप्त होगा। हिम्मत मेहनत थोड़ी सी पस्त रहेगी, लेकिन अपने आप ही आपके काम बनते रहेंगे। आपके कई सारे कार्य आपके पिता ही बना देंगे, आप खुद ही बना दोगे। आपका कॉन्फिडेंस में इतनी वृद्धि होगी, आपके सुंदरता, आपके आकर्षण में बड़ी वृद्धि होगी। बेस्ट क्या है आपके लिए? चंडी की आराधना करना। आप माँ भगवती काली की, परम्बा की आराधना करें। वृश्चिक राशि, शुक्र अपने आप में ही सप्तम भाव के स्वामी, और सप्तम भाव जो है ये शुक्र का ही स्थान होता है, तो शुक्र वहां से चले जाते हैं द्वितीय अष्टम भाव में। कोई नया काम शुरू करना था, शादी की बातें कर रहे हैं, चलने वाली थी, तो अब धीमे धीमे उस तरफ चल पड़े, क्योंकि 1 जून को तो गुरु भी आ जाएंगे भाग्य भाव में, नसीब जागेगा। और कुछ आप चाहते थे कि कोई नया व्यवसाय हो, कुछ कंस्ट्रक्शन हो, कुछ कार्य किए जाएं, कुछ विवाहित जीवन का सपोर्ट मिले, कुछ नया व्यवसाय, मनोरंजन, सुख, और जो आप कह सकते हैं फैंसी ऐसी चीजें होती, क्रिएटिव चीजें होती हैं, उसमें आपको खूब लाभ मिलेगा। विदेश रिलेटेड काम और यात्राएं होंगी, और साथ साथ आपको सावधान भी रहना है कि अंधाधुंध कहीं पैसा इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो ये खर्चे होने के बाद फिर आप सोच में बैठ जाएंगे कि अब ये खर्चों का पैसा कहाँ से निकालूं। तो बहुत ही ज्यादा संभल के सब करें तो आपके लिए बहुत अच्छे दिन आ सकते हैं। अब ये भी ध्यान रखें कि आपके विवाहित जीवन के स्वामी जो हैं उनका भी बहुत अच्छा हो जाएगा, उनकी भी उन्नति होगी। आपके व्यवसायिक जीवन के पार्टनर जो हैं उनकी भी उन्नति होने वाली है, और इन सब में जो हाथ है, बड़ा हाथ है, वो आपके प्रेम संबंध का है। आपके प्रेम संबंध नहीं है, विवाहित जीवन है, तो उनका हाथ है, तो उनको भी थैंक यू, शुक्रिया बोले। आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ आपके पंचम भाव को सूट करेगा, द्वादश को सूट करेगा, आपके सप्तम भाव को सूट करेगा, और धन भी आएगा, ज्ञान मार्ग खुलेगा, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। धनुराशि वालों के लिए शुक्र मित्र नहीं होते, लेकिन सप्तम भाव में आ रहे हैं। अब देखिए, शादी करने के योग थे पिछले कई दिनों से, व्यवसाय नहीं किया, तो अब सूझेगा व्यवसाय, अब सूझेगी शादी,
और कोई प्रेम संबंध है तो वो उजागर हो जाएगा। आप सामने से चाहते थे कोई आपको प्रपोज करे तो वो प्रपोज कर सकता है अब आपको, और चाहे वो लेडी हो चाहे वो पुरुष हो, और साथ में व्यवसायिक जीवन के लोग भी आपको प्रपोज करेंगे, बड़े बड़े काम बन सकते हैं आपके, और साथ में आपका ऐसा कुछ काम जिसमें धन आने की पूर्ण संभावना है। व्यवसाय से आपको धनाढ्य व्यक्ति शादी करने के बाद मिल जाए, आपके वर वधु का चयन ऐसा हो जिससे आपके शादी के योग के बाद आपके नसीब खुल जाए, ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो बस उसी की ओर ध्यान दीजिए कि काम कैसे करना है, और अगर कोई इच्छुक है शादी के तो वो आगे बढ़े। ये भी याद रखें कि आपके केसेस विवाद से भी आपके नसीब से मुक्ति मिल सकती है, आपके विवाहित जीवन के साथी की मदद से मुक्ति मिल सकती है अगर शादी हुई है, और आपका बड़ा लाभ पब्लिकली आपका नाम होना, या आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिलना, या धन का बढ़ना, कहीं से धन आ जाना, ये भी दिखता है। आपको मोटापे से बचना है, खाना पीना कंट्रोल में रखना है, डायबिटीज से बचना है। मकर राशि, मकर राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी अपने से द्वितीय जाते हैं षष्ठ भाव में। अब षष्ठ भाव में शुक्र को बहुत मजेदार नहीं माना जाता, उसको नीच का माना जाता है, लेकिन ये घर है नौकरी का, ये घर है लोन्स का, बैंकिंग का, ये घर है रोग ऋण शत्रु का। तो वो थोड़ा सा अपने आप में सौम्य हो जाएंगे, वो अपने आप में थोड़ा सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत लगा पड़ा है, काम कर रहा है, तो मैं क्यों इससे पीछे हटूं। अब वो भी पॉजिटिव होने लगेंगे, और आप एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ओहदा प्राप्त कर सकते हैं, बिजनेस के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको खर्चा कम करना है और कार्य पर ध्यान देना है जो कि आप देंगे। पिता का सहयोग, साथ साथ में नसीब जग जाए, कार्य क्षेत्र में आपको इंक्रीमेंट, ओहदे की प्राप्ति। कई लोगों को अगर बड़े दिन से था कि मेरा कुछ कार्य बन नहीं रहा, बड़ा स्थगित हो गया, तो वो चल जाएगा अचानक से। और इसमें एकदम से आपको ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपके बच्चों की वजह से, अपनी दिमागी चतुराई से और आपके ज्ञान मार्ग से। तो बस सजग रहिए और कामकाज की ओर, कहती हूँ ना मैं हमेशा, आयोडेक्स में लिए काम पे चलिए। बेस्ट क्या है आपके लिए? दुर्गा सप्तशती के पाठ। कुंभ राशि, चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से द्वितीय जाता है। चतुर्थ भाव किसका? माता का, सुख का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, और वो उसका स्वामी अपने से जब द्वितीय चला जाता है तो वो धन लाता है माँ के सपोर्ट से, वो धन लाता है। प्रॉपर्टी कोई बिक नहीं रही थी तो बिक जाती है, या कुछ खरीदनी है उसके लिए धन चाहिए तो आ जाता है, और माँ ही सपोर्ट कर देती है, ले बेटा तू ले ले, मैं तेरे लिए रखा था पैसा। और साथ में आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका जुगाड़ हो जाता है, बच्चों का सपोर्ट मिल जाता है। कुछ कार्य आप करना चाहते थे कि मुझे हायर स्टडीज के लिए करने हैं, तो वो हायर स्टडी का इंतजाम हो जाता है। यात्रा पर जाते हैं तो खूब सारा बौद्धिक स्तर पर आपके जो इतना ज़्यादा ज्ञान मार्ग खुला हुआ था उससे फायदा हो जाता है, और आपको यात्रा भी मनोरंजक लगती है। ये भी समझ लीजिए कि कई सारे कार्य पैसा लाने में मदद करते हैं, केसेस विवाद से मुक्ति मिलती है, ज्ञान मार्ग बढ़ा हुआ है, इसलिए बुद्धि जो है एकदम जागृत है, और पिता का बड़ा सहयोग है। बड़ा बड़ा काम आप करना चाहते थे, आपका नसीब जगाना चाहते थे, ये उचित समय है। नसीब जगाने का काम तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। और आपको अगर अपनी पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए थे तो आपको अच्छा जो है संदेशा आएगा कि आपका काम अच्छा हो रहा है। कुंभ राशि वालों, बहुत दिनों से दुख देख रहे हो, अब आपके मुक्ति की समय आ गया है, तो परेशान मत होइए और आप करते रहिए राधा कृष्ण की आराधना। साक्षात माँ महालक्ष्मी है राधा। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए बहुत दिनों से साढ़े साथी के चलते बहुत त्रास में हैं, और ये तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध शुक्र, जो अपने से द्वितीय चले जाते हैं सुख के स्थान पे, माँ के घर के स्थान पे। तो अब इतना काम किया, इतना भागे दौड़े, अब घर में थोड़ा आराम करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, वाहन खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, जो कम आया उससे थोड़ा सा मजा करो। अभी अष्टम भाव के स्वामी अपने से नवम जाने का मतलब क्या है? अष्टम भाव है आपके विवाहित जीवन का, ससुराल पक्ष का। तो वो लोग आपको मदद करते हैं कि भैया तुमको घर बनाना था, मैं मदद कर देता हूँ, वाहन प्रॉपर्टी लेना है, मैं मदद कर लेता हूँ, या आपके विवाहित जीवन के साथी की मदद है, उन्होंने एंटी में पैसे छुपा के रखे थे, उसने दे दिए, माँ ने मदद कर दी, या कुछ बड़ा काम आपका रेनोवेशन का हो गया, कोई आपने घर बनाना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने हैं, कोई आपको बिल्डर का काम करना है, तो ये सब काम आपके होते नजर आते हैं। और इसमें विशेष रोल है आपके मदर का। ये भी ध्यान रखें कि यात्रा
में आपको खूब लाभ हो सकता है और आराम भी मिल सकता है। ये भी याद रखें, जिन लोगों को घर बदलना है उनके घर बदल सकते हैं। कोई लोगों को अपने शहर से बाहर जाना है रहने के लिए, वो भी हो सकता है। और कोई लोगों को एकदम नई जिंदगी मिल सकती है जैसे वो चाह रहे थे बड़े दिनों से। अब आपके लिए शुक्र जो है बहुत ज्यादा कारक तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर गुरु शुक्र संयोग आपको बहुत बड़ा फायदा देता है। गुरु चतुर्थ भाव में बहुत अच्छे होते हैं और शुक्र भी एक तरह से अच्छे माने गए। हालांकि चंद्र के घर में शुक्र इतने मजेदार नहीं मानते, लेकिन शुक्र भी सुखों के कारण है और चंद्र भी सुखों के कारण है। तो इस कॉम्बिनेशन में और बुध के आने के बाद आपका व्यवसाय बढ़ सकता है और आपके कई सारे ऐसे काम जो आपको रेनोवेशंस या क्रिएशंस या मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड करने थे तो वो हो सकते हैं। बेस्ट उपाय है आपके लिए कि आप राधे कृष्णा की आराधना करें, वो आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। राधा माँ साक्षात महालक्ष्मी और कृष्ण साक्षात विष्णु। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है इस गजलक्ष्मी योग का, इस महालक्ष्मी योग का। और फिर से कोई चर्चा लेकर हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। मेरी चर्चाएं आपको कैसी लगती हैं कृपया बताइए और आदर से आप लोगों का हमेशा इंतजार करती हूँ कमेंट्स का, तो कमेंट्स भी अवश्य दीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी कहना खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।